हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। प्रेशर मेजरमेंट की कहानी में अब तक देख चुके हैं बर्नौलीज़ थ्योरम, टाइप्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर एनर्जीज के बारे में। आज के लेक्चर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मैनोमीटर के बारे में। मेन टॉपिक रहेगा आज का लेक्चर क्लास का मैनोमीटर। मैनोमीटर इज ए प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, डिफरेंशियल प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। तो मैनोमीटर, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैनोमीटर, लिक्विड जो यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, वेल टाइप मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर एंड डायनेमिक रेस्पॉन्स ऑफ मैनोमीटर। लेट्स स्टार्ट विद मैनोमीटर। What is manometer? Manometer is a device used to differential pressure measurement. डिफरेंशियल प्रेशर को मेज़र करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स होते हैं बेसिकली, जैसे यू टाइप मैनोमीटर की बात करें यू टाइप मैनोमीटर, लिक्विड है कोई जिसकी डेंसिटी सपोज रो एफ, फ्लोइंग लिक्विड की डेंसिटी रो एफ, एंड दिस विल बी मैनोमीटर लिक्विड, डेंसिटी रो एम, P2 प्रेशर, P1 प्रेशर। डिफरेंस इन हाइट्स will be h. Small h is the difference between heights of मैनोमेट्रिक लिक्विड। तो जैसे बर्नौलीज़ थ्योरम देखा था, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। एट स्टेडी स्टेट की बात करें तो वेलोसिटी 0 है, तो उस केस में P1 प्लस P1 प्लस रो एफ जी एच इक्वल्स टू रो एफ जी एच। यहाँ का जो लिक्विड है वो क्या है? जो फ्लोइंग लिक्विड रो एफ, उसकी डेंसिटी, तो रो एफ इंटू जी एच इक्वल्स टू P2 एट दिस पॉइंट, P2 प्लस रो एम जी एच, रो एम जी एच। तो फ्रॉम हियर P1 माइनस ऑफ P2 इक्वल्स टू रो एम माइनस ऑफ रो एफ इंटू जी इंटू एच। P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो एम माइनस रो एफ इंटू जी इंटू एच। Bernoulli's equation with the help of Bernoulli's theorem. It should be del P equals to del of rho G into H. सेंसिटिविटी की बात करें सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी क्या होने वाली है? आप आउटपुट क्या मेजर कर रहे हो? यहाँ हाइट को मेजर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, मतलब कि जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं आप हाइट के टर्म में। तो सेंसिटिविटी डेल ऑफ एच डिवाइडेड बाय डेल ऑफ पी, डेल ऑफ एच डिवाइडेड बाय डेल ऑफ पी विल बी इक्वल्स टू 1 बाई जी इंटू डेल ऑफ रो, 1 बाई जी इंटू डेल ऑफ रो। यूनिट्स की बात करें, मीटर, हाइट की यूनिट मीटर, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब पर न्यूटन। क्लियर यहाँ तक सेंसिटिविटी? अब जो सेकंड पॉइंट है कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये क्या है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड।
जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स हैं यूज़ कौन कौन से यूज़ करते हैं जनरली? मैक्सिमम केसेस में वाटर, मरकरी, और डिफरेंट टाइप्स प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग कौन सा फ्लूइड मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ करना पॉसिबल है या फिर सूटेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसे चूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड। मैनोमीटर क्लियर हुआ, बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल लास्ट वीडियो में देखा था बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में, तो उसी पर बेस्ड है ये भी। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कह सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड। जो मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज नॉन कंप्रेसिबल। लिक्विड मस्ट बी नॉन कंप्रेसिबल। लो विस्कोसिटी, हैविंग लो विस्कोसिटी। नॉन कोरोसिव। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैनोमेट्रिक लिक्विड को चूज करते हैं। एंड लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। थर्मल एक्सपांसन। लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। And last one is should not mix with process liquid or may call flowing liquid। जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसके अक्रॉस आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है, उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बेसिस पे मैनोमेट्रिक जो लिक्विड है उसका सिलेक्शन होता है। नॉन कंप्रेसिबल, नॉन विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी, नॉन कोरोसिव होना चाहिए, एंड लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, शुड नॉट मिक्स विद अदर फ्लोइंग लिक्विड और प्रोसेस लिक्विड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वेल टाइप मैनोमीटर। वेल टाइप मैनोमीटर इज द पार्ट ऑफ और टाइप ऑफ जस्ट मैनोमीटर। तो इसमें भी बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज जो थ्योरम है उसी का यूज होता है। वेल टाइप मैनोमीटर। वेल टाइप मैनोमीटर डायग्राम देखिए। दिस विल बी a well and this is another tube having cross section area small a and diameter of this well or area of this well is a, capital A, pressure is P1 and pressure is P2। सपोज इनिशियली हाइट है h, इनिशियल हाइट है h किसकी? मैनोमेट्रिक लिक्विड ट्यूब में। जब प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो लेयर है, जो इसमें जो फ्लूइड फिल था उसकी लेयर, तो जैसे प्रेशर अप्लाई किया ये डी डिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। तो यदि डी डिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है तो
तो जितना वॉल्यूम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है या फिर जितने वॉल्यूम में चेंज हुआ है वो वॉल्यूम ट्यूब के अंदर इंक्रीज हुआ होगा। ट्यूब में इंक्रीज हुआ होगा तो उस केस में इसकी हाइट है h प्लस डी, h प्लस डी। प्रेशर अप्लाई करने पर जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वो है h प्लस डी, इसमें इसकी हाइट में इंक्रीज हो गया। तो कैपिटल A इंटू डी, इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, वो चेंज किसके इक्वल होगा, h इंटू एम है, मतलब कि इसमें इंक्रीमेंट हो गया h इंटू ए। तो यहाँ से d की वैल्यू हो गई h इंटू स्मॉल ऑफ a बाई कैपिटल ऑफ a। अब देखिए ये जो प्रेशर है, यदि ओपन है, कुछ चीज़ ओपन है और उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ जो प्रेशर लगेगा ओपन है तो ये प्रेशर डायरेक्टली इनसाइड अप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रेशर है P1। यहाँ अपने को कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस दिस ट्यूब। तो फ्रॉम हियर द प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस ऑफ P2 विल बी, लास्ट इक्वेशन में जैसे देखा था या फिर यहाँ से देख सकते हो आप, P2 प्लस रो एम जी। तो हाइट क्या है इस केस में, जब प्रेशर अप्लाई किया उस केस में हाइट क्या हो गई, H प्लस डी। तो H प्लस, ये हो गई हाइट H प्लस डी, हाइट हो गई H प्लस डी। डी की वैल्यू यहाँ से पुटअप करते हैं इस इक्वेशन में, दिस विल बी डेल ऑफ पी, P2 को लेफ्ट में रो एम जी इंटू एच 1 प्लस डी की जगह ये वैल्यू लिख दिया A बाई कैपिटल A। दिस विल बी द प्रेशर डिफरेंस। तो डिफरेंशियल प्रेशर हो गया रो एम जी एच इंटू 1 प्लस A बाई कैपिटल A। जनरली जो यहाँ एक फैक्टर होता है, जैसे आप इक्वेशन और कहीं देखेंगे तो रो एम माइनस रो ऑफ एफ, यदि इस वाले फैक्टर का पोटेंशियल एनर्जी को इन्वॉल्व करें तो इस केस में ये वाला फैक्टर आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में रो एम की जो वैल्यू है मच ग्रेटर देन रो ऑफ एफ, तो इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, रो एम के फैक्टर को ही कंसीडर करते हैं। तो रो एम जी एच 1 प्लस स्मॉल a बाई कैपिटल ऑफ A, डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट। यह है वेल टाइप मैनोमीटर। एक और टाइप है वेल टाइप मैनोमीटर का ही डिफरेंट एप्लीकेशन है, प्रोसेस सेम है पूरी। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे फ्रॉम डाउन साइड, बॉटम साइड से एक ट्यूब सेपरेटली ट्यूब, वही सेम कैपिटल A इसका एरिया है, इसका स्मॉल a है, तो इसमें जो हाइट में चेंज होगा H प्लस डी हो जाएगा उस केस में। तो सेम जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी डेल P इक्वल टू रो एम जी एच इंटू 1 प्लस स्मॉल a बाई कैपिटल ऑफ A। तो वेल टाइप मैनोमीटर इज यूजफुल फॉर डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं इंक्लाइंड मैनोमीटर। इंक्लाइंड मैनोमीटर
इंक्लाइन मैनोमीटर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि जैसे जो वेल टाइप मैनोमीटर है पॉसिबल हो कि जो आपका वेल है वो किसी एंगल पे हो, या फिर आपका साइड ग्लास जो है या फिर जो ट्यूब है वो किसी एंगल पे हो, तो उस केस में उसकी हाइट को मेजर करने के लिए या फिर प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए इंक्लाइन मैनोमीटर ट्यूब का यूज करते हैं। Incline means this tube will be at some angle theta, ये किसी एंगल थीटा पे प्रेशर P2 अप्लाई है, देन इस P1 लिक्विड मैनोमेट्रिक लिक्विड स्मॉल है। तो इस केस में क्या होगा, जो हाइपोटेनियस करंट R उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू H by R, वैल्यू ऑफ R विल बी वैल्यू ऑफ H, वैल्यू ऑफ H विल बी R साइन थीटा, R साइन थीटा। थीटा क्या है? इंक्लाइनेशन एंगल, इंक्लाइनेशन एंगल। तो कभी कभी किसी केस में कोसेक के टर्म में होता है तो उसमें 90 माइनस थीटा भी हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि ये एंगल है इस डायरेक्शन में, किसी में ये वाला एंगल पूछे तो वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे प्रीवियस केस में एक्सप्रेशन था प्रेशर डिफरेंस का, डेल पी इक्वल्स टू रो एम जी एच इंटू 1 प्लस ए बाई कैपिटल ऑफ ए, क्योंकि पूरा प्रोसेस सेम ही है, केवल जो आपका ट्यूब है किसी एक सर्टेन एंगल थीटा पर प्लेस है। ये ट्यूब है किसी एक एंगल पे है, तो उस एंगल के कारण प्रेशर डिफरेंस कैसे मेजरमेंट करना है उसका। तो यहाँ पर जो एच हाइट को रिप्लेस कर देंगे आर साइन थीटा से। तो जैसे एच की जगह रिप्लेस किया आर साइन थीटा, तो उस केस में डेल पी हो गया आपके पास रो एम जी इंटू आर साइन थीटा वन प्लस स्मॉल ए बाई कैपिटल ऑफ ए, 1 प्लस स्मॉल ए बाई कैपिटल ऑफ ए। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ प्रेशर डिफरेंस, this will be the equation of pressure difference in the case of inclined manometer. In the case of inclined manometer, why we use inclined manometer? Because sometimes may be possibilities that the tube is at certain angle. In that case we have to measure pressure difference, then using this equation we can calculate. So we have completed inclined manometer, and the last topic of this lecture class, dynamic response of manometer. Dynamic response of manometer. तो मैनोमीटर का डायनेमिक रेस्पॉन्स कैसा होगा ये अभी बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट में। यदि डायनेमिक कंडीशन में है तो उस केस में क्या रेस्पॉन्स होगा। जब करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, सेंसर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स की सेकंड ऑर्डर सिस्टम जब डील किया था, उस केस में तब बताया भी था कि जो मैनोमीटर है, ग्लास ट्यूब विद मैनोमीटर इज ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम।
तो यहाँ भी देख लीजिए, डायनेमिक रेस्पॉन्स ऑफ मैनोमीटर। यूट्यूब है, मैनोमेट्रिक लिक्विड, प्रेशर हो P1 P2। अब देखिए, ये जैसे सपोज इनिशियली डिफरेंस है h हाइट का, यदि प्रेशर अप्लाई किया P1, प्रेशर अप्लाई किया P, तो उस केस में जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो डाउनवर्ड जाएगा। सपोज h डिस्टेंस इसने मूव की, तो h डिस्टेंस ही अपवर्ड हो जाएगा। तो उस केस में ये टोटल डिफरेंस हो गया इसका 2 ऑफ h, 2 ऑफ h हो गया। अब देखिए फोर्स इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन क्या होती है, F इक्वल टू एम ए प्लस बी वी, डैम्पर के केस में X उसका स्प्रिंग कांस्टेंट वाला। तो उसी बेसिस पे अकॉर्डिंग टू फोर्स इक्वेशन F को क्या लिख सकते हैं, P इंटू ए, P इंटू ए। ए क्या है, एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस ट्यूब। तो फोर्स इक्वेशन होगी F बराबर एम ए प्लस बी वी प्लस बी डी एक्स और डी टी होता है ना, बी डी एक्स और डी टी प्लस के इंटू एक्स। तो इसी बेसिस पे P इंटू ए, एम क्या हो जाएगा रो इंटू वी, ए क्या हो जाएगा डी एच स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि मूवेबल है लिक्विड, ये हाइट जो होगी वेरी करेगी, एंड बी डी एच ओवर डी टी प्लस ए रो, रो इंटू ए इंटू जी इंटू एक्स क्या होगा 2h, डिफरेंस 2h का। ये फोर्स इक्वेशन होगी। तो इसी इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया लें तो P एस प्रेशर इंटू ए इक्वल्स टू रो वी डी एच स्क्वायर और डी टी स्क्वायर का एस स्क्वायर इंटू एच एस, एस स्क्वायर इंटू एच एस प्लस बी इंटू डी एच और डी टी का एस इंटू एच ऑफ एस प्लस 2 रो ए जी इंटू एच ऑफ एस। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है आपका एच ऑफ एस, तो एच ऑफ एस, एच ऑफ एस डिवाइडेड बाई पी ऑफ एस, एच ऑफ एस डिवाइडेड बाई पी ऑफ एस क्या हो जाएगा, एच ऑफ एस कॉमन लिया इस तरह से, एक बार कॉमन वाला ले लेते हैं पोर्शन, पी ऑफ एस इंटू ए इक्वल्स टू एच ऑफ एस कॉमन लिया, रो वी एस स्क्वायर प्लस बी इंटू एस इंटू प्लस 2 रो ए जी, 2 रो ए जी। तो एच एस बाई पी ओ एस क्या हो जाएगा, एच एस इस तरफ है, पी ओ एस के लगाए तो ए बाई ए डिवाइडेड बाई रो वी एस स्क्वायर प्लस बी इंटू एस प्लस 2 रो ए इंटू जी। क्लियर है यहाँ तक। एच एस को न्यूमरेटर में रखा, ये वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में चला गया, आगे कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता है कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना होता है, तो ए ओवर रो वी को कॉमन लिया तो एस स्क्वायर प्लस
बी बाई रो वी एस प्लस रो से रो कैंसिल ए बाई वी इंटू जी, 2a बाई वी इंटू जी। यह क्लियर है, ये रो भी आ गया आपके अपवर्ड में। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर जो सिस्टम होती है, जो सिस्टम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, k इंटू ओमेगा एन स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स। तो यहाँ से यदि कंपेयर करें तो ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2a g बाई वी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 2a g बाई वी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2a g बाई वी। एंड b बाई रो v इक्वल्स टू 2 जीटा ओमेगा एन। तो यहाँ से डैम्पर कोफिशिएंट b की वैल्यू आ रही है 2 जीटा ओमेगा एन रो इंटू वी, 2 जीटा ओमेगा एन रो इंटू वी। तो ये कुछ ओमेगा एन, यहाँ से जीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे b ओवर 2 बाई ओमेगा एन रो वी। जीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए सिंपल, जीटा विल बी b over 2 rho v ओमेगा n। ओमेगा n की वैल्यू b बाई 2 रो v रूट ऑफ 2a g इंटू रूट ऑफ v, तो रूट ऑफ v आ गया मल्टीप्लाई। तो ये होगी आपकी जीटा की वैल्यू, बीटा b ओवर 2 रो इंटू रूट ऑफ 2a/g/v। तो जीटा की वैल्यू और ओमेगा एन की वैल्यूज आपको पता चल गई। तो इन वैल्यूज़ को वेरी करके मैनोमीटर प्रेशर मेजरमेंट के सिस्टम को आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो डायनेमिक रेस्पॉन्स ऑफ मैनोमीटर सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है। क्लियर हुआ ये सब कुछ। 2h क्यों हुआ, क्योंकि पहले इनिशियली डिफरेंस h था, h प्रेशर अप्लाई करने पर h डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, तो h अपवर्ड मूवमेंट हो गया। तो उस केस में कितना हो गया 2 × h। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं प्रेशर मेजरमेंट और किस टाइप से कर सकते हो। With the help of LVDT, LVDT का यूज करके प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। इनिशियल क्लासेस में देखा था शुरुआत में, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का यूज करके। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट यूजिंग कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर एंड लोड सेल, जो वाला पोर्शन आगे डील करेंगे लोड सेल से, विद द हेल्प ऑफ लोड सेल। एंड बेलोज, डायफ्रागम, तो ये कुछ टाइप्स हैं जिनकी हेल्प से भी आप प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हो। एलवीडीटी, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, लोड सेल, बेलोज, डायफ्राम।
तो आज की कहानी में देखा मैनोमीटर के बारे में, बेसिकली मैनोमीटर के बारे में, टाइप्स, लिक्विड्स, इसका डायनेमिक रेस्पॉन्स। तो आगे के पार्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।